Hello and a very good morning to all the students. Today we will do our chapter number 6 from geography, and the name of the chapter is Major Relief Features of the Earth. And in this chapter we will learn about the understanding of landforms on Earth, major types of landforms, importance of the mountains, plateaus and plains, world distribution of some major types of landform. Now have a look at the book, all of you. लैंडफॉर्म्स एंड देयर फॉर्मेशन. अभी देखो लैंडफॉर्म्स और उसके फॉर्मेशंस कैसे होते हैं. मीन्स हमारा ये जो अर्थ है, द सॉइल वी आर यूजिंग एंड ऑन विच द अर्थ ऑन विच वी आर लिविंग, दैट हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड इन अ सिंगल डे. ये बहुत ही स्लो प्रोसेस से किस तरह से बना है, इन दैट वी विल लर्न कि किस तरह से सॉइल फॉर्म और लैंड फॉर्म्स अलग अलग तरह से फॉर्म हुए हैं, एंड हाउ मेनी लैंड फॉर्म्स आर अवेलेबल टू अस. Earth's surface is uneven in shape, size and elevation throughout the world. These variations in the surface of the earth are referred to as relief features or landforms. अर्थ के जो सरफेस है दैट इज़ अनइवन, मीन्स एक जैसा नहीं है चारों तरफ. इट इज़ डिफरेंट इन शेप्स, उनके शेप, साइज़ और उसके जो एलिवेशंस है वो डिफरेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड. कहीं पे क्या है, प्लेन्स है, कहीं प्लेटोज है, कहीं पे क्या है, डिजर्ट्स है, कहीं माउंटेन्स है. सो दीज डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ द पर्टिकुलर एरिया. डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट अबव सी लेवल, एलिवेशन और शेप, दे मे बी क्लासीफाइड एज. किस किस चीज़ों में क्लासीफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप, दैट इज़ माउंटेन, हिल्स, plateaus or plains. Although these seems to be permanent, but they are continuously undergoing changes. Some of the changes are slow and some are sudden. अभी देखो ये ऑल ओवर द ये नहीं है कि ईयर ये सेम ही रह रहे हैं. जो माउंटेन्स है दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग इट्स फॉर्म. कुछ चेंजेस क्या होती हैं, स्लो होती हैं, और कुछ जो है सडन हो जाती हैं. They are formed as a result of Earth's movements associated with the movement of crustal plates affected by the heat and pressure exerted from inside the earth. These internal forces are known as tectonic forces. अब देखो ये किसके रिजल्ट की वजह से होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर अर्थ इज़ मूविंग कॉन्टीन्यूसली. हमें ये तो पता है ना, हमारा अर्थ क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, एंड इट इज़ नॉट स्टॉपिंग. और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट क्या होता है, जो क्रिस्टल प्लेट्स हैं, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है, उसमें मूवमेंट्स होता है एंड उनके शेप्स में जो है चेंजेस आते हैं. दे लीड टू क्रम्पलिंग, पुलिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द क्रिस्टल रॉक्स. दे ऑल्सो रिजल्ट इन एलिवेटिंग, सिंकिंग और डिस्प्लेसिंग अ लार्ज और स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. Raised landforms may be further chiseled and carved out to be shaped by external forces through the work of moving ice, rivers, wind, rain and sea waves. अब देखो जो हमारे raised landforms है, मीन्स जो mountains हैं, वो किसकी वजह से उसमें चेंजेस आते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मूवमेंट सच एज, जैसे आइस है वो मेल्ट होके क्या हो रहा है, इट इज़ बिकमिंग वाटर, और वो रिवर्स के थ्रू फ्लो करके आ रहा है. देन व्हाट इज़ हैपनिंग, उसके स्ट्रक्चर में जो है फ़र्क आ रहा है ना, और उसकी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सॉइल इज़ फॉर्मिंग. एंड अलॉन्ग विद दैट इरोशन और किस वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ विंड, रेन एंड सी वेव्स. These are called agents of gradation. By the process of erosion, transportation and deposition, these agents either raise the level of the land, the process of aggradation, or lower the elevated landforms, the process of degradation. अभी देखो इस मूवमेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, या तो एग्रेशन हो रहा है या डिग्रेशन हो रहा है. मीन्स या तो लैंडफॉर्म क्या हो रही है, दैट इज़ रेजिंग, या वो फॉल कर रही है. सरफेस features of the earth are thus continuously changing. A great variety of landforms has been shaped by tectonic and gravitational forces over time. और कुछ जो है शेप्स जो हैं that is changing because of the tectonic और gravitational forces. Now move to the next page. ये डायग्राम मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ आफ्टर एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, ओके, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा.
नेक्स्ट इज माउंटेन एंड देयर टाइप्स। देखो माउंटेन्स और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक माउंटेन्स होता है और उससे जो छोटा होता है जो यू शेप में होता है दैट इज प्लेटोज। A mountain is defined as any natural elevation of the Earth's surface over 600 meters with a peak of or summit, which is small in proportion to its base. Long chains of mountains are called ranges. अब देखो mountains क्या है, उनकी एक अपनी definite जो है natural elevation होती है, उनकी एक height होती है और उसकी surface कितनी होती है that is 600 meters। और जो उसके highest peaks और summits होते हैं, जो लॉन्ग चेन्स होती है उनकी, दैट इज नोन एज रेंजेस। मोस्ट माउंटेन्स फॉर्म एट द कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज और divergent boundaries because this is where plates collide and scrape against each other. Mountains are formed as a result of folding, faulting or eruption and accumulation of volcanic material on the earth's surface. They are classified accordingly. अब देखो माउंटेन्स कैसे बनते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ डिग्रेड होके आ रहा है, तो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इरप्शंस और बहुत सारे एक्यूमुलेशंस की वजह से हो रहा है। जैसे कि लार्वा जब बाहर आता है दैट कॉजेज वोल्केनिक इरप्शन, दैट ऑल्सो जो मेल्ट लार्वा आती है दैट टेक्स द सॉलिड फॉर्म ऑफ माउंटेन्स। एट द सेम टाइम बहुत सारा एक्यूमुलेशन होके भी माउंटेन्स का फॉर्म होता है। सो दीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू their types. Number one is fold mountains. They are formed by the collision of two crustal plates. The compression or pressure acting on horizontal layers of sedimentary rocks from the sides towards the center causes the layers to fold. देखो ये किससे बने हुए थे fold mountains? They are formed by the collision of two crustal plates. Means जो प्लेट्स हैं अर्थ के प्लेट्स, उनके मूवमेंट्स की वजह से जो फोल्ड शेप ले लेता है माउंटेन, दैट इज नोन एज फोल्ड माउंटेन्स। अभी देखो प्रेशर के बिकॉज हॉराइजॉन्टल प्रेशर जो क्रिएट होता है उसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो एक जगह एक्यूमुलेट होते हैं। फ्रॉम द साइड्स टूवर्ड द सेंटर कॉजेज द लेयर्स टू फोल्ड, और वो क्या होते हैं, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ फोल्ड। एक के ऊपर एक लेयर जब बिछता जाता है ना, तो दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ फोल्ड माउंटेन। Mountains that formed 60 million to 2 or 3 million years ago are considered very recent in Earth's history. अब देखो इतने पुराने जो रॉक्स हैं जैसे कि 60 मिलियंस और 2 और 3 मिलियंस के जो अगो हैं, दे आर कंसिडर्ड एज रिसेंट अर्थ मीन्स फोल्ड माउंटेन्स। मीन्स जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होंगे वो कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स के होंगे। Thus they are known as young fold mountains. They are very high, have steep slopes and are formed by folding or wrinkling of the earth's surface crust. और इनके just because they are considered as young fold mountains जो 2 to 3 million years ago के हैं, और इनके ऊपर जो है स्लोप्स और एक तरह से कह दो रिंकल्स बने हुए होते हैं। जैसे फेसेस पर रिंकल्स होते हैं, लेयर आफ्टर लेयर जो बूढ़े लोग होते हैं उनके फेसेस पर रिंकल्स आ जाते हैं। इन द सेम वे इन माउंटेन्स पे भी इट सीम्स दैट रिंकल्स आर राइजिंग, वो उसके लेयर्स रिंकल्स जैसे लगते हैं। Andes, South America and Rocky Mountains, North America are the world's longest young fold mountains. Just remember the names of these mountains and along with that where these are found. They are about 4500 means 4500 kilometer and 3000 kilometer in length respectively. इनकी लेंथ कितनी होती है 4500 से लेके 3000 kilometers तक। The Himalayas, the youngest fold mountain about 2400 kilometer long, are at the third place in terms of length. और हमारा हिमालयाज दैट टेक्स थर्ड प्लेस और उसकी लेंथ कितनी है 2400 किलोमीटर्स। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स लाइक द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, यूरल्स रशिया में है, एपलेचियंस दैट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका एंड अरावलीज कहाँ पे है इन इंडिया, are low in height and more rounded. They are eroded remnants of very old mountain ranges. The term cordillera refers to the ranges that run parallel to each other. ये सारे examples हैं of the fold mountains और इनकी जो height है वो कम है just because of collisions, कुछ उसके ranges जो हैं parallels हैं।
Now move to the next page. Volcanic mountains. Some mountains are formed by the accumulation of volcanic matter like lava, ash, rock fragments and dust after eruptions. क्या होता है, वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? आफ्टर द वोल्केनिक इरप्शंस जो लावा इरप्ट होके बाहर आता है, वो बाहर आके इट टेक्स अ सॉलिड फॉर्म और वो बहुत हार्ड हो जाता है एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ माउंटेन. माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट फ्यूजियामा इन जापान, माउंट कोटोपैक्सी and Mount Aconcagua, South America, Krakatoa, Indonesia, Mount Rainier, USA are the examples of volcanic mountains. Means these are all examples of volcanic mountains. Next is block mountains. These are formed as a result of parallel faulting or cracking in the earth, followed by upliftment or sinking along the faults. The upliftment blocks forms a host or a block mountain. The low-lying area between two blocks may form a rift valley. देखो क्या होता है जब faults होते हैं दोनों टेक्टोनिक फोर्सेस में, तो जो रिफ्ट वाली प्लेस होती है, जो बीच की ब्लॉक होती है, वो क्या करती है, वो it takes the form of a mountain. The Vosges and Black Forest Mountain are block mountains on either side of the Rhine Valley in Europe. Vindhya and Satpura Mountains in India are also the block mountains. और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स. देखो यहाँ पे पिक्चर में यू कैन सी क्लियरली कि किस तरह से प्रेशर क्रिएट होती है और फॉल्ट्स के बीच में. सेकेंड पिक्चर में देखो माउंटेन किस तरह से फॉर्म हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर्स. क्या हो रहा है, दोनों लेयर्स ऊपर ये 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं. 4 ब्लॉक्स में से देखो नीचे वाली डायग्राम में ओनली 2 ब्लॉक्स आर देयर. मीन्स यहाँ से 2 और यहाँ से 2 जो है दैट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ द माउंटेन. नाउ नेक्स्ट इज रेसिडुअल माउंटेन्स. Over millions of years, many high mountains got eroded by wind. क्या हो रहा है, बहुत सालों से mountains that is eroded by wind, rain, glaciers and running water. Means erode means क्या कर रहा है, वो उसके force की वजह से कुछ जो है mountains का part क्या होता है घिस के that is changing. Eventually these became old, worn and out highlands like the Aravallis, Nilgiris and Rajmahal Hills in India, Appalachians in North America and the Urals in Europe. Such old mountains are called residual mountains. अभी ये just because they are forming because of the वो जो रेसिड्यूज हो रहे हैं उससे जो बचे हुए पार्ट से उससे बन रहा है, that's why इसको क्या कहते हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स. इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. देखो माउंटेन्स की इम्पॉर्टेंस क्या होती है. माउंटेन्स कॉज रिलीफ रेन when they obstruct rain bearing clouds. ये क्या करते हैं, ये जो है रेन को obstruct रोक लेते हैं क्लाउड्स को, जो रेनी वाटर्स होते हैं they used to मीन्स रेन को वहीं पे रेन करवा देते हैं इंस्टेड ऑफ मूविंग. वो जो मूव वहाँ पे कोल्ड पाके क्या होते हैं क्लाउड्स जो है वहीं पे वाटरफॉल कर देते हैं. They are store houses of minerals and building materials, स्नो, आइस एंड वाटर. और क्या चीज़ें स्टोर करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं माउंटेन्स पे. बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज सीमेंट इज ऑल्सो वी गेट दीज थिंग्स फ्रॉम द माउंटेन्स ओनली. स्नो, आइस, वाटर, ऑल दीज थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द माउंटेन्स. मैनी रिवर्स फ्लो हेयर फ्रॉम ग्लेशियर्स. दे हैव fertile terraces and valleys suited for the cultivation of crops and fruit trees. अब देखो along with that वहाँ पे cultivations भी होती हैं of various fruits and trees, and along with that we know कि वहाँ पे tea और coffee भी grow करते हैं because the soil is very fertile over there. They are also rich in wildlife pastures, forest products like timber, pulp, गम एंड रेसिन. और क्या क्या पाए जाते हैं वहाँ पे, वाइल्ड लाइफ होती है, पैस्चर्स होते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट, टिम्बर मीन्स लकड़ी, पल्प वहाँ से मिलते हैं हमें, गम, रेसिन मीन्स ऑल दिस द प्रोडक्ट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट that we get from the mountains. People use mountainous area for grazing, cattle tourism and adventure sports like skiing and hand gliding. और वहाँ पे लोग these places are also used, they used to
अट्रैक्ट द टूरिस्ट। और यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स बनाए जाते हैं सो दैट वहाँ पे लोग आके दे कैन एन्जॉय, एंड अलॉन्ग विद दैट दे यूज़ टू एन्जॉय स्कीइंग और हैंड ग्लेजिंग, जो स्केटिंग्स वगैरह होते हैं, दे यूज़ टू डू दैट। और ये दीज प्लेसेस आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कैटल ग्रेजिंग, कैटल्स को रियर करने के लिए यूज़ में आता है। नेक्स्ट इज प्लेटोज एंड देयर टाइप्स। प्लेटोज आर relatively flat raised highlands often called tableland. प्लेटोज को और क्या कहा जाता है? टेबल लैंड, बिकॉज ऑफ इट्स शेप। प्लेटोज क्या होता है? माउंटेन्स जो है वो पीक वाले शेप पे होता है, प्लेटोज थोड़ा सा फ्लैट होते हैं, सो दैट इट रिजेंबल्स लाइक टेबल। दे मे बी फॉर्म्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अर्थ। और क्यों हो रहा है ये? जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। They may also form by cooling and solidification of lava. They are found on each continent and occupy nearly 1/3 of the Earth's surface. और ये किससे होते हैं? लावा के कूलिंग की वजह से होते हैं, दैट्स वाई इट्स टेक द फॉर्म ऑफ टेबल। और बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स जो है कि ये 1/3 ऑफ द प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय द प्लेटोज। Continental plateaus, they are made because of large scale tectonic upliftment. Means just like वो माउंटेन का शेप ले रहा है, ये प्लेटो का शेप ले रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक जो अपलिफ्टमेंट हमने समझा था कि किस तरह से मूवमेंट्स होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता था? वहाँ पे माउंटेन्स बनता था, हियर प्लेटोज विल फॉर्म। छोटा नागपुर प्लेटो इन इंडिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेटो। प्लेटो ऑफ साउथ अफ्रीका एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन प्लेटोज आर सच टाइप ऑफ प्लेटोज। ये सारे इस टाइप के प्लेटोज हैं। पिडमेंट प्लेटोज, दीज आर लोकेटेड एट द फुट ऑफ माउंटेन्स सच एज द कोलोराडो प्लेटो इन नॉर्थ अमेरिका एंड पैटागोनिया प्लेटो इन साउथ अमेरिका। मीन्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पिडमेंट प्लेटो। नेक्स्ट इज इंटरमॉन्टेन प्लेटोज, मीन्स दीज आर ऑल द टाइप्स, प्लेटोज के टाइप्स याद रखिएगा। दे आर कम्प्लीटली और पार्टली सराउंडेड बाई माउंटेन्स। ये किससे सराउंडेड है? बाई माउंटेन्स। सम प्लेटोज लाइक द बोलिवियन, ईरान एंड टिबेटन प्लेटोज आर द टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरमॉन्टेन प्लेटोज। और ये क्या है? दे आर सराउंडेड बाई द माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। वोल्केनिक प्लेटोज, जैसा हमने उसमें पढ़ा था वोल्केनिक माउंटेन्स, ये प्लेटो का शेप ले लेगा, ऊपर से थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, दैट इज वाई इट इज़ नोन एज वोल्केनिक प्लेटोज। बाकी प्रोसेस सारा सेम है, जस्ट बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस लावा यूज टू कम आउट एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ प्लेटो। They are formed by cooling and solidification of materials coming out from volcanic cracks in the Earth's crust. Deccan Plateau in India, Ethiopian Plateau, Snake Plateau, means all these are examples, names देखते रहना, of the USA, and Antrim Plateau of the Northern Ireland are volcanic plateaus. The Deccan, the West Australian Plateau and the Plateau of Brazil are very old plateaus. The Plateau of Tibet is the highest plateau in the world. और highest plateau कौन सा है? The Plateau of Tibet. It is also called the roof of the world. Just because of its height, इसको highest roof of the world भी कहा जाता है. Next is importance of plateaus. All the importance that we learned about the mountains, the same things are applicable for the plateaus also. Plateaus are generally rich in mineral deposits. Mining and quarrying is commonly practiced here. Lava plateaus have rich black soil which is well suited growing crops. क्या होता है? These are rich in, क्या क्या होते हैं इसमें? रिच, बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, माइनिंग करके यहाँ से कोल वगैरह निकाले जाते हैं, और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स आर ऑल्सो फाउंड ओवर हेयर, जो कि और एंड अलॉन्ग विद दैट जो ब्लैक सॉइल होता है जो लार्वा से बनता है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. Rivers that fall from plateaus make waterfall which are ideal sites for generating of hydel powers. क्या होता है? जो यहाँ से waterfall होता है, that is used for in generating electricity. Jog Falls in India, Victoria Falls in Africa and Niagara in North America are some examples. और ये सारे उसके examples हैं. Plateaus also attract tourists for their scenic beauty. और लोग हिल स्टेशंस क्यों जाते हैं? जस्ट बिकॉज
they want to enjoy the nature. So they are known for their scenic beauties. Next is plains and their types. Plains are low lying flat lands. Plains जहाँ पे हम लोग रहते हैं, these places known as plains. Normally they are 100 to 300 meters above sea level or lower. और इसकी हाइट क्या होती है, सी लेवल से 100 to 300 मीटर अबव होते हैं हम लोग. They can be classified as the depositional plains, erosional plains and structural plains. अभी देखो depositional plains होते क्या हैं, they are formed due to the accumulation of the sediments deposited by winds, river, glaciers and lakes. ये किससे फॉर्म होते हैं, because of the deposition of sediments. और वो किसके थ्रू आते हैं, winds के थ्रू, rivers के थ्रू, glaciers and lakes के थ्रू. Most plains are formed by the accumulation of soil called alluvial brought down by rivers. और जो सबसे ज़्यादा most popularly formed जो plains है, that is alluvial soil. Indo-Gangetic plains, Mississippi, Missouri basin. अभी हमें ये we all know that कि जो earliest civilization है, that also grew near the river basins only, just because of the availability of water and land. Therefore, such plains are called alluvial plains. Similarly, Loess plains of China are formed by the depositional action of wind. Means ये जो चाइना में है plain, that is formed because of the deposition formed by the wind. Wind जो अपने साथ accumulate करके लाया है, उसके through जो soil form हुआ है, that is Loess plains of China. Next is erosional plains. They are formed by wearing down of land by the agents of gradation. Agents of gradation जो होते हैं, they used to bring some soil along with them. Typical examples of such plain is the West Siberian plain. और उसका सबसे ज़्यादा अच्छा example है West Siberian plain. Structural plains. They are structurally depressed areas formed by the horizontal stratas of rocks. They are relatively undisturbed by the crustal movements. The central lowland of North America and the Russian platform are structural plains formed by tectonic forces. और ये क्यों होते हैं? They are formed because of the movement of the earth, that is tectonic forces. Importance of plains. The Mississippi Basin in North America, Nile Basin in Egypt, Ganga Plains in India and Yangtze Kiang Basin in China have fertile soil. Means ये सारे soils हैं, they are very fertile, so they are suited for agriculture. Construction of roads, railways, canals and buildings are easier on the soft and flat land. अब देखो जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि रोड्स, रेलवेज और कैनल्स, बिल्डिंग्स, ये सारे प्लेन्स पे ही पॉसिबल है बिकॉज ऑफ फ्लैट एरिया. रिवर प्लेन्स हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड आर फेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स. जो रिवर प्लेन्स है वहाँ पे बहुत सारा फ्रेश वाटर अवेलेबल है एंड दैट इज़ फेवरेबल. किस चीज़ के वो फेवर करता है? ह्यूमन सेटलमेंट. मीन्स पीपल कैन सर्वाइव ओवर देयर. With a third of the world's largest area, they support 75% of its population. और वर्ल्ड का जो 75% पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहता है? That stays on plains only. Only very wet, very cold and very dry plains are very less populated. जो बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे, बहुत ठंडी जगह होगी, वहाँ पे क्या होती है? बहुत कम पॉपुलेशन लीव करना प्रेफर करती है. Minor landforms like Isthmus, Straits, Peninsula, Island, Lagoon and Gulf are also important. They come under the third order of relief. अभी देखो ये सारे Peninsula, Island, Lagoon ये सब आप लोगों ने लर्न किया. Gulf ये किस में आते हैं? They come under the third relief. Means first क्या हो गया? Mountains, second plateau and the third one is plains. और ये सारे फोर्थ में आ गए. Now move to the diagram. मैंने कहा था ना चैप्टर फिनिश होने पे I will explain so that the things will be clear to you. ऑर्डर ऑफ रिलीफ देखो उसमें क्या है? फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या है? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स. ओशंस का कोई सब डिविजन्स नहीं है. कॉन्टिनेंट्स को किस में डिवाइड किया गया? सेकेंड ऑर्डर में. दैट इज माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स. हमने अभी पढ़ा ना, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ
कॉन्टिनेंट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन्स। अभी देखो माउंटेन्स को ही फिर सब डिवीजन किया गया है, फोल्ड, ब्लैक, वोल्केनिक, रेसिडुअल, ये हमने सारे अभी डिटेल में पढ़े हैं। नेक्स्ट इज प्लेटो, प्लेटो को भी फिर से सब डिवीजन किया गया, दैट इज इंटरमाउंटेन, पिडमॉन्ट, कॉन्टिनेंटल एंड वोल्केनिक, इसके सब डिविजन्स हो गए। एंड थर्ड वन इज प्लेन्स, प्लेन्स पे स्ट्रक्चरल, इरोशनल और डिपोजिशनल, ये तीनों हमने अभी पढ़ा। एंड द थर्ड ऑर्डर हमने क्या पढ़ा अभी, हिल्स, सैंड ड्यून्स, वैलीज, आइलैंड्स, लगून्स, ये सारे कहाँ पे आ गए, थर्ड ऑर्डर में आ गए। सो आई थिंक diagram is also clear to all of you. Okay, bye bye students.